दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मार्केट में एंट्री लेते हो तो मार्केट गिर जाता है, और जब आप डर के एग्जिट करते हो तो मार्केट अचानक ऊपर चला जाता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या मार्केट में कोई ऐसा गेम चल रहा है जो हमें समझ नहीं आता? क्योंकि सच्चाई ये है कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर यानी हम जैसे लोग, और दूसरे होते हैं स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मार्केट में असली गेम कौन खेलता है, रिटेल क्यों बार बार ट्रैप होता है, और आप कैसे स्मार्ट मनी की तरह सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिटेल आखिर होता कौन है। रिटेल वो होता है जिसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, जो मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता है, जो यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या न्यूज देखकर डिसीजन लेता है, और सबसे बड़ी बात है इमोशन से ट्रेड करता है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी वो होता है जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है, जो मार्केट को मूव कर सकता है, जो डेटा, एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी से काम करता है, और जो कभी भी जल्दी में डिसीजन नहीं लेता। एक सिंपल लाइन में समझो, रिटेल इमोशन से चलता है और स्मार्ट मनी लॉजिक से। अब सवाल आता है, रिटेल आखिर गलती कहाँ करता है? सबसे बड़ी गलती फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो रिटेल को लगता है कि मौका छूट जाएगा और वो बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता है। लेकिन सच क्या होता है? जैसे ही रिटेल एंट्री करता है, मार्केट रुक जाता है या गिर जाता है। दूसरी गलती पैनिक सेलिंग। थोड़ा सा लॉस हुआ, मार्केट नीचे गया तो रिटेल डर जाता है और तुरंत सेल कर देता है, और जैसे ही सेल करता है मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। तीसरी गलती दूसरों पर डिपेंड करना। सिग्नल, टिप्स, टेलीग्राम कॉल्स। रिटेल खुद एनालाइज नहीं करता, दूसरों के भरोसे चलता है। और चौथी सबसे बड़ी गलती है पेशेंस की कमी, क्योंकि हर किसी को जल्दी पैसा चाहिए, 1 या 2 दिन में प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मार्केट में पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। ऐसा याद रखो, रिटेल हमेशा हाई पर खरीदता है और लो पर बेचता है। अब समझते हैं स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। देखो, स्मार्ट मनी कभी भी अचानक खरीदारी नहीं करता, वो धीरे धीरे खरीदारी करता है, जिसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। जब मार्केट बोरिंग होता है, मतलब साइडवेज होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, लोग मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तब स्मार्ट मनी चुपके से खरीदारी करता है। और फिर आता है मैनिपुलेशन फेज, क्योंकि यहाँ मार्केट में फेक मूव होते हैं, फेक ब्रेकआउट, अचानक गिरावट, जिससे रिटेल कंफ्यूज हो जाता है। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ मार्केट ऊपर तो जाता है, न्यूज पॉजिटिव भी होती है, हर जगह हाइप होता है, और यहीं पर रिटेल एंट्री करता है, और स्मार्ट मनी यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाता है। तो स्मार्ट मनी चुपचाप खरीदता है और तेजी में बेचता है। अब बात करते हैं चार्ट की। कई बार आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है और आप खरीदारी करते हो और मार्केट वापस नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ये रिटेल के लिए ट्रैप होता है। दूसरा होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। इसमें प्राइस अचानक नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ये सब अपने आप नहीं होता, ये पहले से प्लान्ड होता है। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइकोलॉजी। मार्केट में 2 चीजें काम करती हैं, फियर और ग्रिड। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है और रिटेल हमेशा बेच देता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच आता है और रिटेल वहीं पर खरीदारी करता है। लेकिन स्मार्ट मनी इसका उल्टा करता है, वो फियर में खरीदारी करता है और ग्रिड में सेल करता है, और यही सबसे बड़ा गेम है। अब सवाल है, आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले ट्रेंड को समझो, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करो। दूसरा आता है पेशेंस रखो, हर मूव को पकड़ने की कोशिश मत करो। और तीसरा आता है कंफर्मेशन का इंतजार करो। अगर ब्रेकआउट दिखे तो तुरंत उसमें एंट्री मत लो, थोड़ा वेट करो। और चौथा आता है स्मार्ट कैपिटल से सीखो। शुरुआत में अपने रिस्क को कम रखो, लर्निंग पर फोकस करो, और सबसे जरूरी बात है, किसी भी ट्रेड को करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करो। उसके बाद आता है दूसरे के भरोसे मत रहो। अगर आप इन बेसिक चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू कर दोगे, और यही आपको मार्केट में अलग बनाएगा। दोस्तों, जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप रिटेल की तरह सोचते रहोगे तो हमेशा ट्रैप होते रहोगे। लेकिन अगर आपने अपनी थिंकिंग बदल ली और स्मार्ट मनी की तरह सोचना सीख लिया तो प्रॉफिट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। तो अगर आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया तो मार्केट भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड को जो रिटेल और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।